गाय की चेतावनी। भाग 1, रहस्यमय गांव और मीरा का जिज्ञासु मन। भारत के एक सुदूर गांव कल्याणपुर में हमेशा रहस्यमय कहानियां गूंजा करती थी। गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक गुफा है जिसे अंधकार गुफा कहते हैं। वहां कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो इंसान को उसकी सबसे गहरी कमजोरी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलती है रोमांच, भक्ति और शिक्षा से भरी अनोखी कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी, गाय की चेतावनी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह कहानी आपको रोमांच और सच्चाई के मार्ग पर ले जाएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव की औरतों को इस गुफा के पास जाने की सख्त मनाही थी। कहते हैं कि जो औरत वहां जाती है उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रहती। गांव की बुजुर्ग महिलाएं हमेशा अपनी बेटियों को इस गुफा से दूर रहने की चेतावनी देती थी। लेकिन युवा मीरा, जो अपने साहस और जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी, इन कहानियों को महज अफवाह मानती थी। मीरा का मानना था कि इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है। वह चाहती थी कि इन रहस्यमय कहानियों का सच सबके सामने आए। मीरा का परिवार और गांव की परंपराएं। मीरा अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जीती थी। उसके परिवार में उसकी माँ, पिता और छोटा भाई था। उसके पिता खेती करते थे जबकि माँ घरेलू कामों में व्यस्त रहती थी। गांव की औरतें सुबह सुबह जंगल में लकड़ी काटने और घास लाने जाती थी। इसी दौरान वे एक दूसरे से गुफा से जुड़ी डरावनी कहानियां साझा करती। कुछ महिलाएं कहती कि गुफा में कोई अलौकिक शक्ति है तो कुछ इसे देवताओं का श्राप मानती थी। मीरा की माँ भी उसे बार बार चेतावनी देती थी कि वह जंगल के उस हिस्से में न जाए, लेकिन मीरा का मन हमेशा उन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए बेचैन रहता। अजीब सी गाय का आगमन। एक दिन जब मीरा जंगल में घास काटने गई तो उसने देखा कि एक बूढ़ी गाय उसे दूर से घूर रही है। गाय बहुत कमजोर और दुबली थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी आंखें किसी इंसान की तरह गहरी और बोलती हुई लग रही थी। मीरा ने गाय के पास जाकर कहा, गाय माँ, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? क्या तुम्हारा मालिक तुम्हें छोड़ गया है? गाय ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही मीरा ने उसे दुलारने के लिए हाथ बढ़ाया, गाय ने इंसानी आवाज में कहा, मीरा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आई हूँ। उस गुफा के पास मत जाना और कभी भी उस औरत की सबसे गंदी चीज को मत चखना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए गुफा में कैद हो जाएगी। मीरा ये सुनकर सन रह गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कह रही हो? और ये औरत की सबसे गंदी चीज क्या है? गाय ने गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं इस गांव की एक औरत थी, लेकिन मैंने वह गलती की जो कोई नहीं कर सकता। मेरी आत्मा को गुफा ने निगल लिया और मुझे इस रूप में बदल दिया। मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। गांव वालों का डर और मीरा की जिद। मीरा ने गाय की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन वह पूरी बात नहीं समझ पाई। उसने गांव में आकर अपनी माँ और अन्य महिलाओं को इस घटना के बारे में बताया। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला काकी ने उसे समझाया, मीरा, ये गुफा बहुत खतरनाक है। वहाँ जो तरल है वह इंसान की आत्मा को नष्ट कर देता है। जो भी उस तरल को चखता है उसकी सबसे गहरी इच्छा और डर उसे बर्बाद कर देता है। कई साल पहले भी इस गुफा ने हमारी कई महिलाओं को निगल लिया था, लेकिन मीरा की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सच पता लगाएगी। गुफा की ओर पहला कदम। मीरा ने एक रात गुफा के पास जाने का फैसला किया। गांव के लोग जब सो रहे थे तब वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता घना और डरावना था। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ चांद की हल्की रोशनी ही उसकी राह दिखा रही थी। गुफा के पास पहुंचते ही मीरा को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। गुफा के अंदर से ठंडी हवाएं आ रही थीं। उसने जैसे ही गुफा में कदम रखा, उसे दीवारों पर अजीब अजीब निशान दिखे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे। गुफा के अंदर एक लकड़ी का कटोरा रखा हुआ था जिसमें कोई काले रंग की तरल चीज भरी हुई थी। कटोरे के पास एक दर्पण रखा हुआ था। दर्पण पर लिखा था, ये तरल तुम्हारी आत्मा को उसकी सच्चाई दिखाएगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी आत्मा होगी।
गाय की चेतावनी याद आई। जैसे ही मीरा ने कटोरे को छूने की कोशिश की, उसे गाय की आवाज सुनाई दी। रुको मीरा, अगर तुमने इस तरल को चखा तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए गुफा में कैद हो जाएगी। ये वही औरत की गंदी चीज है जिसके बारे में मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मीरा का हाथ रुक गया। उसने महसूस किया कि गाय सही कह रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। अगला कदम और रहस्य का खुलासा। मीरा ने यह तय किया कि वह इस गुफा के पीछे का सच पता लगाएगी। उसने कटोरे को छूने की बजाय गुफा के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। उसे महसूस हुआ कि इस रहस्य के पीछे सिर्फ लालच और डर नहीं, बल्कि कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। भाग 2 में मीरा गुफा के और अंदर जाएगी, गाय के रहस्य का खुलासा होगा और गुफा का असली श्राप सामने आएगा। अगर आप और विस्तार से इसे जारी रखने का निर्देश देंगे तो कहानी को और रोमांचक बनाया जाएगा। भाग 2, गुफा का रहस्य गहराता है। मीरा अब गुफा के भीतर और गहराई तक जाने लगी। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर लग रही थी और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गुफा के अंदर अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। ये आवाजें ऐसी थीं जैसे किसी औरत की रोने की गूंज। जैसे ही मीरा ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसे जमीन पर कई पुराने सामान बिखरे हुए मिले, कुछ टूटे हुए कंगन, बिंदी की पट्टियां और कई औरतों के कपड़े। ये देखकर मीरा समझ गई कि यहाँ पहले भी औरतें आई थीं, लेकिन शायद वे कभी वापस नहीं जा सकी। एक रहस्यमय आकृति का प्रकट होना। जैसे ही मीरा गुफा के और अंदर पहुंची, उसे एक रहस्यमय आकृति दिखाई दी। यह आकृति धुंधली और सफेद चमक से घिरी हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक महिला का रूप ले लिया। महिला ने मीरा की ओर देखा और बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मीरा ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं इस गुफा का सच जानने आई हूँ। मैं उन कहानियों पर विश्वास नहीं करती जो गांव वाले कहते हैं, लेकिन मुझे अब यकीन हो रहा है कि यहाँ कुछ तो रहस्यमय है। महिला मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने कहा, तुम सच जानना चाहती हो? तो सुनो, ये गुफा एक श्राप है जिसे हम औरतों ने खुद पर लाया है। ये कटोरा जो तुम्हारे सामने रखा है, उसमें ऐसा तरल है जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को बाहर लाता है। जो भी इसे चखता है, वह अपनी सबसे गंदी और छिपी हुई भावनाओं का शिकार बन जाता है। मीरा ने चौंक कर पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? ये किसने बनाया? महिला ने जवाब दिया, यह एक श्राप है जो कई साल पहले एक साधु ने इस गांव पर डाला था। इस गांव की कुछ औरतों ने उसकी शक्तियों का मजाक उड़ाया और उसका अपमान किया। साधु ने गुस्से में कहा कि जो भी औरत इस कटोरे का तरल चखेगी, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ बंध जाएगी। तब से यह गुफा उन औरतों की आत्माओं का ठिकाना बन गई है जिन्होंने अपनी जिज्ञासा के कारण अपनी जिंदगी खो दी। गाय का रहस्य उजागर। मीरा ने महिला से पूछा, लेकिन वह गाय कौन है जिसने मुझे चेतावनी दी थी? वह भी तो इंसान की तरह बोलती थी। क्या वह भी यहाँ की कोई आत्मा है? महिला की आंखों में उदासी छा गई। उसने कहा, वह गाय इस गुफा की पहली पीड़ित है। वह कल्याणी थी, इस गांव की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान महिला। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसकी असीमित जिज्ञासा। उसने इस गुफा के अंदर आकर उस तरल को चखा और उसकी आत्मा को इस गुफा ने निगल लिया। तब से वह गाय के रूप में इस गांव की औरतों को चेतावनी देने का प्रयास करती है ताकि वे उसकी गलती न दोहराएं। कटोरे का रहस्यमय तरल। मीरा ने कटोरे की ओर देखा। कटोरे में काले रंग का एक तरल भरा हुआ था जो किसी अंधकार की तरह दिख रहा था। उस तरल से एक अजीब सी महक आ रही थी। जैसे ही मीरा ने उसके पास जाने की कोशिश की, उसे अपनी परछाई में अजीब सी हरकत महसूस हुई। परछाई ने अचानक से उसका रूप ले लिया और कहा, ये तरल मत चखना। अगर तुमने इसे चखा तो तुम्हारी सबसे गंदी और गुप्त भावनाएं तुम्हें नष्ट कर देंगी। तुम भी उन औरतों की तरह बन जाओगी जिनकी आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं। मीरा ने खुद को संभाला और पीछे हट गई। महिलाओं की खोई आत्माएं। महिला ने मीरा को गुफा के और अंदर ले जाने का इशारा किया। वहां उसने देखा कि कई औरतों की आत्माएं गुफा की दीवारों से बंधी हुई थीं। वे सभी रो रही थीं और बार बार कह रही थीं, हमें बचाओ, हमने एक गलती की, हमने उस तरल को चख लिया। मीरा को ये देखकर डर लगने लगा, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। उसने महिला से पूछा, क्या इन आत्माओं को बचाने का कोई तरीका है? महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन वह आसान नहीं है।
इस गुफा के श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तुम्हें इस कटोरे को नष्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें गुफा के सबसे गहरे हिस्से तक जाना होगा। वहां तुम्हारी परीक्षा होगी। गाय की अंतिम चेतावनी। जैसे ही मीरा गुफा के अंदर और आगे बढ़ी, वह देखती है कि गाय उसकी ओर आ रही है। गाय ने उसे रोकते हुए कहा, मीरा, तुम जितना आगे जाओगी उतना ही तुम्हारे लिए खतरा बढ़ेगा। अगर तुम अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर सकती तो तुम्हारा अंजाम भी उन औरतों जैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो तुम्हें ये श्राप तोड़ने की शक्ति मिलेगी। मीरा ने गाय की बात सुनी और अपनी हिम्मत जुटाई। उसने तय किया कि वह अपनी जिज्ञासा के कारण बर्बाद नहीं होगी, बल्कि इस गुफा के रहस्य को सुलझाकर गांव की औरतों को इस श्राप से मुक्त करेगी। भाग 3 में मीरा गुफा के गहरे हिस्से में जाएगी, जहां उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। गुफा का असली श्राप और साधु के श्राप का सच सामने आएगा। मीरा क्या गुफा के रहस्य को सुलझा पाएगी? उसकी जिज्ञासा क्या उसे बर्बाद करेगी, या वह गांव को बचाने में सफल होगी? गाय की चेतावनी। भाग 3, गुफा की गहराई और मीरा की परीक्षा। गाय की चेतावनी के बाद भी मीरा ने गुफा के गहरे हिस्से में जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि यहाँ रुकने का मतलब था अधूरी सच्चाई। गुफा का हर कदम अब उसके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। उसके मन में डर था, लेकिन गांव की औरतों को इस श्राप से मुक्त करने का इरादा उससे बड़ा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, गुफा और गहरी और स्याह होती गई। अब गुफा की दीवारों पर अजीब सी चमकती लिपियां उभरने लगी। इन लिपियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे मीरा से बात कर रही हों। तुम्हारी आत्मा को बचाने का समय आ गया है। अगर तुम सच्चे इरादों से आए हो तो यहाँ से वापस मत जाओ। गुफा का सबसे गहरा हिस्सा। चलते चलते मीरा एक बड़े हॉल में पहुंची। ये गुफा का सबसे गहरा हिस्सा था। इस हिस्से में चारों ओर झाड़ फूंक से बने हुए चिन्ह थे। वहां बीच में एक बड़ा कटोरा रखा था, जो काले और लाल रंग के तरल से भरा हुआ था। कटोरे के ऊपर एक साधु की मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी मुस्कान किसी को भी भयभीत कर सकती थी। गुफा में एक गूंज सुनाई दी, तुम यहाँ तक आ गई हो, अब तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। मीरा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं अपनी आत्मा नहीं दूंगी। मैं इस श्राप को तोड़ने आई हूँ। ये गुफा और यह श्राप गांव की औरतों को बर्बाद कर रहा है। मीरा की सबसे बड़ी कमजोरी का सामना। जैसे ही मीरा ने कटोरे के पास कदम रखा, गुफा की दीवारों पर अजीब सी छवियां बनने लगी। ये छवियां मीरा के बचपन से जुड़ी थी, उसके डर, उसकी असफलताएं और उसकी सबसे गहरी भावनाएं। सबसे पहले उसने अपने बचपन का वह दिन देखा जब उसकी मां ने उसे डांटा था क्योंकि उसने झूठ बोला था। मीरा ने महसूस किया कि वह सच से हमेशा भागती रही है। फिर उसने एक और छवि देखी। ये वह दिन था जब उसने अपनी सहेली को धोखा दिया था। उसने झूठ बोलकर सहेली का विश्वास तोड़ा था। ये देखकर मीरा का दिल भारी हो गया। कटोरे का जादू। कटोरे ने मीरा से कहा, अगर तुम सच्चाई का सामना कर सकती हो और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकती हो तो तुम्हें ये श्राप तोड़ने की शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला या अपनी कमजोरियों से मुंह मोड़ा तो ये श्राप तुम्हें निगल जाएगा। मीरा ने साहस जुटाया और कहा, हाँ, मैंने अपनी गलतियां की हैं। मैंने झूठ बोला है, लोगों को धोखा दिया है, लेकिन मैं अब सच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। साधु की आत्मा का प्रकट होना। जैसे ही मीरा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, साधु की मूर्ति से एक प्रकाश निकला। वह प्रकाश धीरे धीरे एक इंसानी रूप में बदल गया। वह साधु की आत्मा थी। उसने मीरा की ओर देखा और कहा, तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार करके ये साबित कर दिया है कि तुम इस श्राप को खत्म करने लायक हो। साधु ने आगे कहा, ये श्राप मैंने उस समय दिया था जब इस गांव की औरतों ने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया था। मैंने उन्हें सिखाने के लिए ये गुफा बनाई, लेकिन मैं भूल गया कि माफ करना सबसे बड़ी शक्ति है। आज तुमने मुझे ये सिखाया है। कटोरे का नष्ट होना। साधु ने मीरा को आदेश दिया, कटोरे को नष्ट करो। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। मीरा ने हिम्मत जुटाई और कटोरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने कटोरे को छूने की कोशिश की, गुफा के अंदर भयानक आंधी चलने लगी। कटोरे से आवाज आए, अगर तुम मुझे तोड़ोगी तो तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगी।
तुम्हारी आत्मा यहाँ से कभी नहीं जा पाएगी। लेकिन मीरा ने डर को नजरअंदाज किया और कटोरे को उठाकर जमीन पर पटक दिया। कटोरा टूटते ही गुफा का पूरा माहौल बदल गया। दीवारों पर बंधी हुई आत्माएं धीरे धीरे मुक्त होने लगी। उनकी चीखें अब खुशी में बदल गईं। गाय की आत्मा की मुक्ति। जैसे ही गुफा का श्राप खत्म हुआ, गाय की आत्मा भी प्रकट हुई। गाय ने इंसानी रूप लिया और मीरा को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने न केवल अपनी आत्मा को बचाया, बल्कि उन सभी औरतों को भी मुक्ति दी जो इस गुफा के श्राप का शिकार हुई थी। अब ये गुफा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। गांव में नया सवेरा। मीरा गुफा से बाहर निकली तो सूरज की पहली किरण ने उसका स्वागत किया। गांव में अब एक नई शुरुआत हुई। महिलाएं अब इस डर से आजाद थीं। मीरा को गांव की नायिका माना गया। मीरा ने अपने साहस, सच्चाई और दृढ़ निश्चय से न केवल श्राप को खत्म किया, बल्कि यह भी सिखाया कि अपने डर और गलतियों का सामना करना ही सच्ची मुक्ति है। सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम अपनी सच्चाई और कमजोरियों को स्वीकार करें। जिज्ञासा बुरी नहीं होती, लेकिन अगर उसमें विवेक और सत्य की भावना न हो तो यह विनाश का कारण बन सकती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। राधे राधे।